नमो नमः। आज की संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए प्रथम पाठः सुभाषितानि के अगले श्लोकों का अनुवाद शुरू करते हैं। मेरे साथ देखेंगे पहले अन्वय, फिर शब्दों के अर्थ और फिर उनका पूरा अनुवाद। ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। सुभाषित क्रमांक 5। सर्वप्रथम आप ये जानें कि आपके पास में जो पुस्तक में श्लोक मौजूद हैं, मैं उसका आपके सामने अन्वय प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले वाले श्लोकों की भांति तो प्रथम श्लोक को मैं अन्वय के साथ पढ़ रही हूँ। यौ पौरुषम विहाय दैवमेव हि अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। निश्चित ही अगला कार्यक्रम आपके लिए। अब आपको लिखना है उन शब्दों के अर्थ जो सारे आपके लिए क्लिष्ट हैं और क्रम से चल रहे हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला शब्द है आपके पास यो। यो का अर्थ है जो। पौरुषम, इसका अर्थ हुआ पुरुषार्थ। विहाय, यप प्रत्यय के साथ में शब्द है जिसका अर्थ निकला है यहाँ पर छोड़कर। अगला शब्द देखेंगे दैवम एव। आप अलग अलग करेंगे, दैवम और एव अलग निकलेगा तो आपका शब्द का अर्थ बनता है भाग्य को ही। एक अलग शब्द दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ही का अर्थ है निश्चित ही। अवलंबते, अवलंबते के लिए अलग से नंबर डालेंगे। पहले मैं यहाँ पे नंबर 4 डाल देती हूँ, ही के लिए मैं 5 डालती हूँ और ही यहाँ पर नंबर 6 पे होगा। निश्चित ही अवलंबते 7वें नंबर पर जो शब्द है हमारा, इसका अर्थ होगा आश्रित होता है, सहारा लेता है। आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। प्रासाद का मतलब होता है महल। सिंहवत, सिंह का मतलब है शेर और वत का मतलब है शेर के समान, एक प्रकार से शेर के समान। तस्य, तद षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का शब्द है तस्य यानी उसके। मूर्धनि, मूर्धनि का अर्थ आप लिखेंगे नंबर 10 के ऊपर, सिर पर। वायसाह का मतलब होता है कौवे। कौवा, इसका बहुवचन है कौवे। और तिष्ठन्ति का मतलब हुआ बैठते हैं। तो अब आपके पास में 2 वाक्य बनते हैं इसके अंदर। पहला वाक्य हमारे यहाँ पे खत्म होता है अवलंबते पे। एक प्रकार से पूरा वाक्य का अनुवाद सुनते हैं हम लोग श्लोक के अंदर जो हमने गद्यांश बनाया। सर्वप्रथम अर्थ यहाँ से शुरू करूंगी। निश्चित ही जो व्यक्ति पुरुषार्थ को त्याग कर भाग्य को ऊपर ही आश्रित होता है, भाग्य को ही सहारा लेता है, भाग्य का ही सहारा लेता है, महल में स्थित शेर के समान। महल में स्थित शेर के समान। अब महल में अगर शेर स्थित है तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये समझ में आना चाहिए कि वो प्रतिमा के रूप में है। ठीक है, ऐसा शेर जो जीवित नहीं है, प्रतिमा है। तो उस शेर के समान, उसके, किसके, उस व्यक्ति के सिर पर, मूर्धनि सिर पर, वायसाह कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। किसके सिर पर? जो महल में स्थित शेर है उसके सिर पर। तो सीधा सा अर्थ क्या समझ में आया इससे हमको कि जैसे एक शेर है, यदि वो निर्जीव है, यदि वो निष्क्रिय है, यदि वो अजीवित है तो उसके सिर पर कौवे भी बैठ जाते हैं। देखो, जीवित शेर होगा तो उसके सिर पर किसी भी पक्षी के बैठने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से निष्क्रिय शेर के सर पर जैसे कौवे बैठ जाते हैं, ठीक वैसे ही व्यक्ति के साथ भी होता है। जो व्यक्ति मेहनत करना छोड़ देता है, पुरुषार्थ करना छोड़ देता है, केवल भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति के ऊपर सारे लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं, सारे लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, फिर चाहे वो व्यक्ति समर्थ हो चाहे ना हो। ठीक है, तो अर्थ यह निकलता है कि व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना नहीं त्यागना चाहिए। श्लोक नंबर 6 देखेंगे। महिरूहा पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्याः भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखः न यान्ति। श्लोक नंबर 6 के अंदर जो आपने अन्वय के शब्द देखे हैं उसके आधार पर यदि मैं अर्थ करती हूँ तो सबसे पहला शब्द है महिरूहा, जिसका अर्थ है वृक्ष, पेड़, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं।
पुष्प बिल्कुल साधारण शब्द है आपके लिए। पुष्प का मतलब होता है फूल। पत्र, पत्र का मतलब खत चिट्ठी वाला पत्र नहीं है, ये पत्र क्योंकि वृक्ष के साथ है तो आप समझ जाइए। पत्ता, यहाँ पे शब्द बहुवचन में है, पत्ते। फल बिल्कुल स्पष्ट है, फल शब्द है। छाया भी आपको समझ में आता है, छाया। मूल शब्द का अर्थ निकलेंगे यहाँ पर हम जड़, जड़ पदार्थ कहते हैं ना हम, जो जमीन के अंदर होती है जड़ उसकी। वल्कल का मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल। दारू भी, यहाँ पर ध्यान देंगे, दारू शब्द जो होता है वो लकड़ी के लिए है, और दारू भी शब्द यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन के रूप में आया तो उसका अर्थ है लकड़ियों के द्वारा। धन्याः मतलब धन्य, अर्थ बिल्कुल वही होगा, और भवन्ति का मतलब होते हैं, धन्य होते हैं। यहाँ से उठाइए कर्ता, पेड़ धन्य होते हैं, वृक्ष धन्य होते हैं। किस बात के लिए धन्य होते हैं भाई, क्यों धन्य होते हैं? तो उसके लिए उन्होंने बताया इन सब चीज़ों के कारण वो धन्य होते हैं, इन सब चीज़ों से। तो किस किस से धन्य होते हैं, ये सारी उसकी सूची है, लाइन से पढ़ेंगे हम लोग इसको। वृक्ष फूलों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छाल से और अपनी लकड़ियों से, इन सब के द्वारा वृक्ष धन्य होते हैं। येषाम, अगला शब्द यहाँ से उठाएंगे 7 नंबर, जिनके, ध्यान दीजिएगा, तेषाम उनके, तद पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में इसका अर्थ निकलता है उनके, और यहाँ पर येषाम है इसका मतलब निकलता है जिनके। आर्थिनः, आर्थिनः शब्द होता है प्रार्थना करने वाले, याचना करने वाले, मांगने वाले, ठीक है। यहाँ पर हम इसके अर्थ को लिखेंगे याचक, जिनके याचक। विमुखा, इसका अर्थ निकलता है जो विमुख नहीं होते, है ना, जो पलटते नहीं हैं, या यूँ कहिए जो निराश नहीं हैं, तो उनको हम विमुखा कहते हैं। न का मतलब नहीं, नंबर डाल दूंगी पहले मैं यहाँ पर। और यान्ति का मतलब होता है जाते हैं, पीछे हटते, तो यान्ति बहुवचन में हो गया, पीछे हटते हैं, ठीक। अब आप देखें पूरा अर्थ निकलता है यहाँ से, जिनके याचक, ध्यान दीजिएगा, किनके याचक, इन वृक्षों के याचक, जिनके याचक उनसे कभी भी विमुख नहीं होते हैं, यानी उनके पास से वो कभी भी निराश नहीं जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। पेड़ पौधों के पास, किसी भी वृक्ष के पास कोई भी अगर व्यक्ति आएगा कुछ चाहने के लिए, कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो वो कभी भी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पेड़ों से क्या क्या मिलता है, वो फूल भी ले जा सकते हैं, पत्ते भी ले जाते हैं, फल भी मिलता है वहाँ से, उनको उनकी छाया भी प्राप्त होती है, जड़ भी काम आती है वृक्षों की, पेड़ों की छाल भी काम आती है, और यहाँ तक कि लकड़ियों से भी व्यक्ति का भला होता है। तो कुल मिलाकर वृक्ष धन्य होते हैं जिनके याचक उनके पास से कभी भी विमुख होकर नहीं जाते हैं, न यान्ति। अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। विपदाम आदावेव हि प्रतिक्रियाः चिन्तनीया गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूपखननं न युक्तम्। शब्दों के अर्थ देखेंगे। विपदाम यानी विपत्ति में, मुश्किल के बिल्कुल। आदावेव अलग करेंगे पहले हम यहाँ से, ये 2 शब्द निकलेंगे, आदौ एव, जिसका मतलब निकलता है शुरू में ही। ये शब्द हुआ आदौ शुरू में, और एव का मतलब हुआ ही, शुरू में ही। आप चाहें तो पूरे शब्द को भी इकट्ठा नंबर 2 डाल के लिख सकते हैं, शुरू में ही। और ही का अर्थ यहाँ पे हम पहले भी कर चुके हैं, निश्चित ही। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया आप समझते हैं ना, किसी क्रिया के बदले में दी जाने वाली क्रिया, वो प्रतिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर इसका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है कुछ समाधान, ठीक है। कोई चीज़ सामने आई, कोई विपत्ति सामने आई, तो उसका समाधान वही की प्रतिक्रिया आपकी क्या है। चिंतनीय का मतलब है सोचना चाहिए। गृह यानी घर में, गृह सप्तमी विभक्ति के साथ चलाएंगे तो घर में। वह्निना, वह्नि का मतलब होता है आग, और यहाँ पे तृतीय विभक्ति होने से अर्थ हुआ आग से, ठीक है। प्रदीप्ते यानी कि जलने पर, आग से जलने पर। कूप का मतलब हुआ कुआं, और खनन का मतलब हुआ खोदना। न का मतलब नहीं है। युक्तम का अर्थ है उचित, सही, ठीक है। तो ये आपके पास 2 पंक्तियां हैं। 2 पंक्तियां क्या बनती हैं देखें। निश्चित ही मुसीबत के शुरू में ही
समाधान सोच लेना चाहिए। कोई विपत्ति आए उसके पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि अगर ऐसी विपत्ति हो तो क्या समाधान होगा, वैसी विपत्ति हो तो क्या समाधान होगा। यानी हमेशा पहले से अपनी तैयारी करके रखना चाहिए किसी भी प्रकार की विपत्ति के लिए। फिर से देखिए, निश्चित ही विपत्ति के शुरू में ही समाधान के बारे में सोच लेना चाहिए। घर में, अगली पंक्ति देखिए, घर में आग से जल जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात। आप अगर कुआं उस समय खोदेंगे जब घर में आग भी लग गई है और सब कुछ जल भी रहा है तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, पानी की व्यवस्था पहले से रखें, आग से वैसे बचा जाएगा, इसकी तैयारी पहले से करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण हुआ सुभाषितानी के समस्त श्लोकों का अनुवाद। इसके पश्चात अगली कक्षा में हम मिलेंगे पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सभी को शुभ दिन।